आज हम बात करेंगे कि सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखिए, जब हम एक सर्कल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ये बेसिकली किस तरह से बनता है कि स्मॉल आर्क से कॉम्बिनेशन से। अगर मैं इस सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस है इसको मैं सपोज करूं कि ये मुख्तलिफ छोटी छोटी आर्क से, जैसे एक रेड आर्क मैंने लगा दी, फिर मैंने एक ग्रीन आर्क छोटी सी लगा दी, इसी तरह से फिर मैं एक जो है वो इंडिगो कलर की एक आर्क मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसी तरह से फिर मैं एक ब्लू कलर की आर्क लगा देता हूँ। तो देखें मुख्तलिफ स्मॉल आर्क से मिलके ये जो है सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस कंप्लीट हुआ है। तो हम कहते हैं कि सर्कल के जो जितनी ये स्मॉल आर्क्स हैं या कोई भी सर्कल है जिसका कोई भी सर्कमफेरेंस है, अगर हम वो जो स्मॉल आर्क्स हैं वो 360 कंप्लीट करें, या अगर हम इस तरह से आर्क की लेंथ इतनी रखें कि 360 आर्क छोटी छोटी आर्क मिलाने से हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो वन स्मॉल आर्क जितना एंगल बनाएगी वो कहलाएगा हमारे पास 1 डिग्री। अब फर्ज करें इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम लें या एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस सर्कल को अगर हम देखते हैं तो ये स्मॉल आर्क जो एंगल बना रही है हम ये कह रहे हैं जी कि दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब सबसे पहली बात आई कि टोटल जो हमने कह रहे हैं कि टोटल एंगल जो है या टोटल डिग्रीज जो है वो 360 ही क्यों बनती हैं, ये 360 डिग्री को हमने क्यों जो है वो सपोज किया। सिंपल सी बात है कि अगर 360 डिग्री के अगर आप फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो 360 के 24 मुख्तलिफ फैक्टर्स बनते हैं। इसका मतलब है कि जब हम एंगल को डिवाइड करेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ जो स्मॉल पार्ट्स के अंदर, तो हमारे पास प्लेन नंबर आएंगे या होल नंबर आएंगे जो कि हमारे लिए सॉल्व करने आसान हो जाएंगे, यानी हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं आएंगे। अगर 360 को लेट से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 180 के, जो कि हम बात करते हैं कि हाफ ऑफ द सर्कल है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो ये जो मैं ग्रीन कलर के अंदर मैं शो कर रहा हूँ ये एक्चुअली हमारे पास क्या है 180। अगर मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे हम शो कर दें तो ये कंप्लीट कितना है 180। इसी तरह से अगर आप 360 को डिवाइड कर दें 3 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 1 टाइम्स, तो 3 2 टाइम्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो आप देखिए कि इसी तरह 36 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जब 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 90 डिग्री के। तो आप देखें 1 2 3 4 5 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो है जो एंगल आ रहे हैं वो एक प्रॉपर होल नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं, जो कि सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। अगर 90 डिग्री की बात करते हैं तो 4 मुख्तलिफ जो सेक्टर्स बनते हैं या क्वाड्रेंट्स बनते हैं हमारे पास सर्कल के अंदर एक, ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्लीट करते हैं 4 अगर इक्वल जो है वो सेक्टर्स लिए जाएं सर्कल के, ठीक है, तो हमारे पास या क्वार्टर्स लिए जाएं तो हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात यह है, जैसे मैंने बात की कि क्या हम एक डिग्री को जब हम स्मॉलर एंगल में डिवाइड करें या डिग्री से स्मॉलर कोई एंगल हमारे पास हो तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। आप फर्ज करें कि मेरे पास एक एंगल है, जस्ट एज एन एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मेरे पास एक एंगल है जो कि है 32.25, फर्ज कर लीजिए 32.25 डिग्री एंगल है। अब 32 डिग्री की तो समझ आती है जो कि एक नंबर है, एक स्ट्रेट नंबर है, लेकिन 0.25 इसकी वजह से हमारे पास ये जो डिग्री है ये फ्रैक्शन में आ जाती है, ठीक है, या एक डेसिमल में आ गई या फ्रैक्शन में आ गई, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर हमने सोचा कि हम स्मॉलर एंगल्स के लिए भी कुछ यूनिट डिराइव करते हैं, तो इस केस में हमारे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम आता है जो कि ऐसा सिस्टम है जिसकी बेस क्या है 60। क्या मुराद हुआ इससे? अब इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि हमने बोला जी कि 32.25 ये जो 0.25 है, ठीक है, यानी जो 0.25 वाला फैक्टर है यहाँ पे मैं शो करता हूँ, जो 0.25 वाला फैक्टर है, हम ये भी डिग्रीज में है। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो डेसिमल है ख़त्म करें, कैसे पॉइंट लगा के हम जीरो जितने आगे डिजिट्स होते हैं जितने जीरो पुट करते हैं 25/100, जो कि अगर कैंसिल आउट किया जाए तो 25 4 टाइम्स कितना होगा 100, तो 1/4 डिग्रीज यहाँ पे आ गया, जो अगेन अभी तक हमारे पास फ्रैक्शन में है, जो सॉल्व करना भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, हमने इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम के तहत 60 बेस, ऐसा सिस्टम जो 60 बेस पे मुश्तमिल करता है या जिसकी बेस 60 है, हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहला आपके क्वेश्चन में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 60 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर लें। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो नंबर्स में 60 एक ऐसा नंबर है, ज़रा इस पर हम बात कर लें कि 60 हमारे पास एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60 कि अगर आप फैक्टर्स देखते हैं तो हमारे पास 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक सेट की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 10 12
15, 20, 30 और 60। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें तो 12 फैक्टर्स बनते हैं 60 के। यानी अगर इसका मतलब है अगर 60 को जब हम मुख्तलिफ इसके फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो भी इवन नंबर्स आएंगे। इवन से मुराद के प्लेन नंबर या होल नंबर्स आएंगे जिनको सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो अगर हम 1/4 जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 4, ये बेसिकली इसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको हम बोल देंगे 1 मिनट, उसको हम बोल देंगे जी 1 मिनट। तो ये नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी कि ये बन जाएगा जी 32 डिग्रीज और 4 1 टाइम्स 4 और 4 5 टाइम्स हमारे पास कितना आ जाएगा 415 टाइम्स कितना आ जाएगा 60। तो ये बन जाएगा 132 डिग्रीज एंड कितना आ गया जी 32 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स। ये बेसिकली 1 मिनट में जस्ट कह रहा हूँ कि 60 से मल्टीप्लाई करने से अगर हम 1 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो 1 मिनट आता है। लेकिन इस केस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 15 मिनट्स आ जाएंगे ये, ठीक है। अब हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब अगर यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया जी हम 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने बोला यानी यहाँ तक हमारे पास बात जो समझ आती है, हमने बोला जी 1 डिग्री जो है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है 60 मिनट्स। अब उसके बाद हम यूँ भी कहते हैं कि 60 मिनट्स यानी 1 डिग्री था जिसको हमने फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। 60 मिनट्स मीन 60 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब लेट्स सपोज अगर इन 60 पार्ट्स का अगर 60 पार्ट्स में हमारे पास इनका एक 1 पार्ट लिया जाए जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 1/60 के हो जाएगा, तो वो हमारे पास उसको अगर हमने ये भी अब फ्रैक्शन में आ गया। अब अगर इसको मिनट में लेके आना चाहते हैं तो हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करा देंगे 60 के साथ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 सेकेंड के इक्वल। तो इसका मतलब है 1 आवर 60 मिनट्स जो हैं वो किसके इक्वल आ गए 1 सेकेंड के अंदर। तो इसका मतलब है हमारे पास अभी तक जो चीज़ आई है वो ये है कि 1 डिग्री को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म से या डेसिमल फॉर्म से लेके आते हैं होल नंबर्स की फॉर्म में तो 1 डिग्री होता है हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल, ठीक है। और इसी तरह जब हम 1 मिनट को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास वो आता है जी 60 सेकंड के इक्वल। तो इसी तरह से 60 सेकंड के इक्वल। इसलिए अक्सर आप देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल के यूनिट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से गिवन होते हैं जी 25 डिग्रीज, ठीक है 30 मिनट्स और 40 सेकंड्स। तो ये जो मैं ऊपर ये दो लगा रहा हूँ डैश सी, ठीक है, हमारे पास बेसिकली ये जो है मिनट और सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारे पास ये मिनट और 60 को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो हमें समझ आती है कि अगर मैं ये डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो फ्रैक्शंस हैं ये वो डिग्रीज हैं जो हमारे पास अभी फ्रैक्शंस में आ चुकी हैं और इनको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हमने बोला जब हम इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हाफ डिग्री किसके इक्वल आ जाता है। अब देखें ये फ्रैक्शन में हाफ, लेकिन यानी अगर मैं 1 डिग्री को डिवाइड करूंगा या 1/2 जो है फ्रैक्शन में हमारे पास वो 30 सेक्साजेसिमल के अंदर ये मिनट्स के अंदर आ गया। अब याद रहे कि ये डिग्रीज हैं और ये वो डिग्री जो कि फ्रैक्शन में है वो मिनट्स में 30 के इक्वल हैं। इस तरह वो डिग्री जो फ्रैक्शन में 1/3 के इक्वल हैं वो हमारे पास मिनट्स में 60 के इक्वल हैं। बिकॉज अगर आप 60 डिवाइडेड बाई 2 करें 30, 60 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 20, 60 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास 15, ठीक है। इसी तरह सो ऑन। अब 1/7 पे भी अगर आप देखें तो 7 मिनट्स हमारे पास और जो बाकी फ्रैक्शन में आएंगे उनको अगेन हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी अगेन 60 से डिवाइड करेंगे हमारे पास वो 30 सेकंड्स में आ जाएगा। तो वो चीज़ जो कि जनरली हमारे पास फ्रैक्शन में अवेलेबल होगी डिग्रीज के अंदर, जिसको मेजर करना या जिसको जो है ड्रॉ करना या हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, हम उसको सिंपली अपनी कैलकुलेशंस आसान करने के लिए थ्रू सेक्साजेसिमल सिस्टम के तहत हम उसको 60 से डिवाइड करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। और अगर वो मिनट्स में भी फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको मिनट में कन्वर्ट करें। फिर हम उस मिनट अगर फ्रैक्शन में आए तो उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे अगेन 60 के साथ ताकि वो सेकंड में आ जाए। तो हमारे पास जब प्लेन नंबर्स आते हैं तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। तो इस वजह से हमने सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया।